students, welcome back to the GDC classes. So dear students, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था और कई बार हमने इसके बारे में बात किया कि महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर का जो प्रीवियस सिलेबस है, जो 2015 का हमने देख के चल रहे थे, उसमें बदलाव हो सकता है क्योंकि ये कई बार देखा गया है कि रिसेंट जो हमारे फार्मेसी फैकल्टी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, उसी को इसमें फॉलो अप कर दिया जाता है। और वही इस एग्जामिनेशन में भी आपकी जो ये 109 पोस्ट की ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, उसमें भी आपके सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसलिए अब आपके पास न्यू मॉडिफाइड सिलेबस आ चुका है। सिंपल उसके लिए आपको क्या करना है, कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में जाना है और कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में आपको जाना है कहां पे, एग्जामिनेशन में। और एग्जामिनेशन में आप जब आओगे यहाँ पे सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा पोर्टल। और यहां पे जब आप इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो मॉडिफाइड हमारा अपडेटेड सिलेबस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप कहोगे सर क्या प्रीवियस सिलेबस से बहुत ज्यादा चेंज कर दिया गया है? तो देखिए, लगभग 20% का सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। और जो चेंज हुआ है वो भी आपके हित में ही हुआ है, क्योंकि यहां पे अगर मैं बात करूंगा, जो पहले का सिलेबस था उसमें काफी चीजें ऐसी थी जो समराइज्ड वे में लिखी गई थी, लेकिन क्लियरिटी नहीं था, वो इसमें क्लियर करके आपको दे दिया गया है। सो अब आपके सामने यहाँ पे 29 सितंबर का ये मॉडिफाइड अपडेटेड सिलेबस आपके सामने है। चलिए मैं उस सिलेबस पे आपको लेके चलता हूं। जब आज सिलेबस पे आओगे तो यहाँ पे सिंपल से इन्होंने सारी चीजें लिख दिया है। देखो, 200 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन से होंगे एंड 50 मार्क्स आपके जो होंगे वो आपके इंटरव्यू से होंगे, यानी मुलाकात से लिए जाएंगे। ये चीजें आने वाली है। अब ये जो 200 मार्क्स है, क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 100 प्रश्न संख्या, यानी 100 क्वेश्चन होंगे और सभी हमारे ऑब्जेक्टिव ही, वस्तुनिष्ठ ही होंगे। यहाँ पे एक बात किया जाएगा तो अगर यहाँ पे बात करते हैं, हाँ जी सर, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे वही चीज हमारी है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग। जो हमारा पैटर्न है उसी को फॉलो किया गया है। मैं सिलेबस पे आपको लेके चलता हूं। अब यहाँ पे जब इस सिलेबस की हम बात करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, जिनमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जब आप बात करोगे हमारे फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फिजियोलॉजी में आपका कोई खास बदलाव नहीं है, यानी एनाटॉमी का वही हमारा ब्लड, ब्लड एलिमेंट, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप, ब्लड कंपोनेंट, स्टोरेज, ब्लड बैंक, ऑपरेशन एंड रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड, वो सारी चीजें वही है। पैथोफिजियोलॉजी में यहाँ पे एक चीज ऐड कर दिया गया है और वो है हेपेटाइटिस को ऐड किया गया है, यानी एक डिजीज बढ़ गई है। अब अभी तक जो फार्माकोलॉजी में था, जो समराइज्ड वे में था, उसको इन्होंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब इससे क्या फायदा है? एक तो आपको क्लियरिटी हो गई है, जैसे यहाँ पे जो एड ऑन हुआ है एंटी हाइपरटेंसिव में सीएचएफ, एंजाइना, एरिथमिया और डायूरेटिक। पहले क्या था? एंटी हाइपरटेंसिव लिखा गया था। अब यहाँ पे सारे स्पेसिफाई कर दिया गया, यानी सीएचएफ, एंजाइना, अरिथमिया, डायूरेटिक। साथ ही साथ यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऐड किया गया है, जीआईटी, ऑटोक्वाइड्स, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे कॉम्बिट्रियल केमिस्ट्री के, हाँ अब केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया गया। देखिए यहाँ पे जो एक वर्ड लिख दिया गया ना, केमिस्ट्री सार, यानी जितने हम ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड हमें थोड़ा सा मेडिसिनल केमिस्ट्री भी टच करना पड़ेगा, उन पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी में पॉइजनिंग एंड एडवर्स इफेक्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ ही रहे थे, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा उसको एड ऑन करके जीनोटॉक्सिसिटी एंड टेराटोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी ऐड कर दिया गया। माइक्रोबायोलॉजी में कोई बदलाव नहीं, बायोकेमिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं। हाँ, थोड़ा सा इन्होंने फार्मास्यूटिक्स में जो समराइज्ड था, जहां पे सिर्फ डोजेस फॉर्म लिखा गया था, उसको इन्होंने इलेबोरेट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़े से इंडिविजुअल चैप्टर्स जो ऐड किए गए, और साथ ही साथ यहाँ पे अब आपके साथ फार्माकोग्नोसी भी जुड़ चुकी है। थोड़ा सा फार्माकोग्नोसी को भी आपको ध्यान देना है। फार्मेसी प्रैक्टिस यहाँ पे ऐड हुआ। इवन अगर आप बात करोगे एनालिसिस के चैप्टर में, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मल, एक्सरे डिफ्रैक्शन, रेडियो इम्यूनोएसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये चीजें आपकी यहाँ पे ऐड हो रही हैं। साथ ही साथ अब जैसे जुरिस की आप बात करोगे, फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस में, अब जरा मेरी बात ध्यान दीजिएगा। आपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आपने पढ़ा, डीटीएबी, डीसीसी, ये सारी चीजें आपने पढ़ी, मिस ब्रांडेड, एडल्टरेटेड। गवर्नमेंट एनालिस्ट की बात किया जाएगा, ड्रग इंस्पेक्टर आपने पढ़ा है,
इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएलपी की बात किया जाएगा। शेड्यूल अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, ये हमने पढ़े सारी चीजें। हाँ, ऐड क्या हुआ यहाँ पे, मेडिकल डिवाइसेस रूल्स ऐड हुआ। बाकी अगर आप बात करोगे यहाँ पे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, पॉइजन एक्ट की बात किया जाएगा। हाँ जी, फार्मेसी एक्ट आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पर आपके आ गए हैं, इरेशनल ड्रग कॉम्बिनेशन। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे और भी चीजें ऐड कर दी गई हैं, जैसे आपका इंडियन फार्माकोपियल कमीशन यहाँ पे आपका साथ ही ऐड हो जाएगा। इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो आपने पढ़े ही हैं, इसमें कोई वो नहीं है। कुछ चीजें यहाँ पे ऐड हुई हैं। मींस अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा तो लगभग 20% ऐसा सिलेबस है जो आपको नया यहाँ पे मिलेगा। अब बच्चों के सवाल क्या है? सवाल क्या है कि सर हमने जैसे अगर जीडीसी में कोर्स परचेज किया है और हमने जिन चीजों को पढ़ लिया है और उनमें अगर कोई मॉडिफाइड टॉपिक जुड़ गया है तो क्या उनसे रिलेटेड हमारी क्लास होंगी? 100% होंगी, क्योंकि जीडीसी में एक ही वादा मैं आपसे करता हूं, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस 100% सिलेबस आपको कवर करके दिया जाएगा। तो जो चीजें एड ऑन हुई है उनकी भी क्लासेस आपकी हो जाएंगी। दूसरा सवाल क्या है कि सर जो हमने बुक्स परचेज किया है, अब देखिए जिन्होंने मॉड्यूल के साथ में चले थे उनके लिए तो कोई बदलाव नहीं है, वो सब उनको मिल ही रहा है। हाँ, जिन्होंने महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर के लिए स्पेसिफिक जो हमारी 30 डेज टारगेटेड बुक थी उन्होंने उसको परचेज किया है, तो सर उसमें तो कम है कंटेंट, ये तो सिलेबस बदल गया है। अब क्या किया जाएगा? परेशान नहीं होने का, जीडीसी ने अपना काम शुरू कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड सिलेबस हम जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उनकी हम एक सप्लीमेंट्री बुक बना रहे हैं और वो आपको जस्ट ओनली प्रिंटिंग कॉस्ट जो होगा जीडीसी की तरफ से वो आपको केवल वियर करना पड़ेगा, वो सप्लीमेंट्री बुक्स आपको दे दिया जाएगा। और अब आप कहोगे सर अगर चाहे आपने उसको फ्लिपकार्ट, अमेजन, जीडीसी क्लासेस ऐप कहीं से भी परचेज किया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो कोर्स है उसमें आपको ये चीज ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप कहेंगे सर सपोज हमारे पास टाइम ज्यादा लग जाएगा, हम वो बुक नहीं ले पाएंगे, तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीडीसी आपको वहां पे एक और ऑप्शन देगा और वो है आपका ई बुक का ऑप्शन। जो हमारा ये सप्लीमेंट्री बुक बनेगी उसको हम ई बुक के फॉर्म में आपके कोर्स में अपलोड कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप उसको जब चाहे पढ़ सकते हैं, अपने टाइम पे आप उस चीज को कर सकते हैं, आपको हर ऑप्शन दिया जाएगा। और जो बच्चे नए क्लासेस में इस पे जुड़ रहे हैं उनको सारा मॉडिफाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस कराया जाएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक चीज और कंफर्म कर दूं कि अब जो हमारे टेस्ट होंगे वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे, जहां पे आपको सारी चीजें रिमेनिंग जितनी भी हैं वो सब करा के दिया जाएगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं जीडीसी में आपका सिलेक्शन ही हमारा पहला टारगेट होता है। अगर आप अपने रिजल्ट के लिए, आप अपने सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड है, सो फील फ्री, जीडीसी आपके साथ हर कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। और इसी वादे के साथ मैं आप सभी से मिलूंगा किसी अगले वीडियो में किसी अदर कंटेंट के साथ। इस वीडियो में यहीं तक। फिर भी अगर कोई अभी कमेंट रह जाता है आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू एवरीवन, एंड जस्ट कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच टू ऑल।